हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। होते तो इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो टेक्स्ट बुक के होते हैं। ठीक है, उसमें से मैंने 10 जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए और मैं उसका सोल्यूशन आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि लसा और मसा का जो गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी यक्स वाई बराबर 12 गुणे 2। ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 24। अब आपको पता है कि मध्यानुपाती निकालने के लिए इसी को आप अगर कड़ी में लिख देंगे तो आपका मध्यानुपाती निकल आएगा। अब इसमें से जो है कह रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। ठीक है, जो कि इसका फर्स्ट वाले में दिया हो, यह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल का क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला पता होगा कि अंकित मूल्य गुणे छूट प्रतिशत बराबर लाभ गुणे क्रय मूल्य गुणे लाभ परसेंट। ठीक है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं हम यक्स गुणे छूट कितना 20%, तो लिखेंगे 80 बराबर क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 और इधर लाभ हो जाएगा 120। ठीक है, तो 20 का 20 से आप काटेंगे 20 पाँचे 100 और 20 चौका 80। 4 से इस 120 को काटेंगे तो 4 3 12 30, यानी जो यक्स का मान होगा 5 3 15 150। तो जो इसमें 50 ज़्यादा है यही इसका उत्तर होगा, यानी 100 से जितना ज़्यादा आता है उतना इसका आंसर होता है। तो 50% अधिक उसको अंकित करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 10,000 रुपये के मूलधन को प्राप्त किया गया। साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ठीक है, तो अब इसमें जो है जो ब्याज है वो मूलधन का यानी 1,000 का 60%, तो 60/100 बराबर 1,000 गुणे समय 6 वर्ष, दर आपसे पूछ रहा है आर बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखिए 100 से 100 पहले हटा दीजिए। ठीक है, 1,000 से 1,000 हटा दीजिए, 6 से इसको काटेंगे तो 10, यही आपका उत्तर है। आर बराबर 10%। ठीक है, जो कि इसके डी वाले में दिया हुआ था, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है तो श्रृंखला की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मध्य संख्या ही इसका क्या होती है, औसत होती है। मान लेते हैं कि जो औसत है एवरेज वो यक्स है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसका अब योगफल क्या होगा, 5 संख्या है तो योगफल होगा 5 यक्स बराबर। कह रहा है कि अब जिन इन संख्याओं का जो औसत से 40 अधिक है तो औसत यक्स प्लस 40, 5 में से अगर घटाएंगे तो 4 यक्स। ठीक है, तो हो जाएगा 4 यक्स बराबर 40, यहाँ से काट देंगे तो यक्स का जो मान आएगा 10। ठीक है, तो मध्य की संख्या यही औसत का मान ही होता है जो मध्य की संख्या होती है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो आपका होगा 10, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि एक साथ चालू होने पर 2 पाइप यस और टी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं और टंकी को भरने के लिए यस और टी से 5 मिनट अधिक समय लेता है। टंकी को भरने के लिए अकेले टी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लोग अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा। जैसे पहला 12 है, ठीक है 12 है, और दूसरा 5 मिनट जो है 5 मिनट अधिक लेगा तो 12 5 17। अब 17 12 में कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिससे 6 मिनट का सिस्टम आ सके, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब 8 मिनट, अगर 8 रखते हैं तो दूसरा 8 5 13 होगा। 13 और 8 में ऐसा भी कुछ लघुत्तम ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पूर्णांक मान आए। अब चलते हैं 10 और
15 पे, एक 10 एक 15। अब इनका लसा आप लेंगे तो आएगा कितना 30। तो 10 3 या 30, यह एस हो जाएगा, यह टी। 10 3 या 30 3 यूनिट और 15 दूना 30 2 यूनिट। अब 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 30 काम को 5 के हिसाब से करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, तो आया किस पे 6 मिनट, 10 पे। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 10 मिनट होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। उस तरह आप इसको लगाएंगे तो बहुत बड़ा में जाएगा, क्योंकि समीकरण भी बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको ऑप्शन से ही लगाना है। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी के 4 11 18 कितने पदों का योगफल 795। तो आप लोग को पता है कि पदों का योगफल जो है यह n/2, ठीक है, और कोष्टक में होता है 2a + n-1 × d। ठीक है, इसी पे लगा देंगे तो ऑप्शन रखना है। ठीक है, 13 15, पहले आप 13 रखेंगे। ठीक है, तो 13 पे नहीं होगा। ठीक है, 15 पे चेक करते हैं। 13 पे आप रख के चेक करेंगे, होगा नहीं। मैं जिस पे लगाया उस पे आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आ जाएगा 15/2। जो पहला पद है वो 4 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणे डी का मान 11 में से 4 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है तो 7 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा, देखिए यहाँ था 15/2, फिर 4 दूनी 8, 15/2 8 प्लस 14 7 98। ठीक है, तो 15/2 गुणे 8 8 16 9 1 10। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 5 10 2 3 6। अब 15 गुणे 53, तो 15 3 45, अब 15 7 105 और 4, अरे 15 5 75 4 79। ठीक है ना, तो यही इसका उत्तर है। तो आया किस पे, ये आया आपका 15 पे, तो इसका सही जवाब होगा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि एक पासा जो है वो फेंका जाता है, संख्या 2 से अधिक और लेकिन 5 से कम आने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो जब इस टाइप का पूछे तो 2 से अधिक 5 से कम यानी 3 आएगा और एक 4 आएगा। अब कुल संख्याएं कितनी होती है पासे में 6, तो कंडीशन कितनी हुई 2, तो हो जाएगा 2/6, यह प्रायिकता हो जाएगी 1/3। आपका उत्तर आएगा 1/3। ठीक है ना, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 20% 80% 20 दिनों में पूर्ण करता है, यानी ए का जो है 80/100, अब ये कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे तो 25, यानी ए जो काम करेगा वह कुल 25 दिन में करेगा। ठीक है ना, बी का निकाल लेते हैं, बी कितने दिन में करेगा। तो बी जो है कह रहा है कि फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और वो शेष कार्य को 80% हो गया तो 20% बचा, 20/100, यह बी के लिए। अब यह जो है करता है 3 दिनों में, तो 20 5 100, यानी बी जो करेगा वह 15 दिनों में। ठीक है, तो अब दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी। ठीक है, यह करेगा 25 दिन में और यह करेगा बी 15 दिन में, दोनों मिला देंगे तो 75 दिन, इसका वो लस आ जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो 3 यूनिट, इसको काटेंगे तो 5 यूनिट, यानी 75/1 सेकेंड। बी और ए मिल के कर रहे हैं ना इसको, बी ए के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, बी प्लस ए है, यह बी प्लस ए है, तो यहाँ से कह रहा है कि अकेले कार्य को, ये बी है। ठीक है, यह जो है यह बी है, यह बी है,
बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए अकेला 3 है और ए और बी मिलके 5 है। ठीक है ना, तो जो बी का मान आएगा वो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो इसका उत्तर कितना होगा, इससे हो जाएगा 37 सही 1/2, जो कि किसके फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। कुल कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए। ठीक है ना, तो अब जो है सबसे पहले 84 व्यक्ति, ठीक, गुणे 15 दिन तक काम करेंगे। अब कितना अधिक, तो 84 प्लस x, इतना अधिक व्यक्ति लगाएंगे, गुणे कितने दिन, तो 5 दिन पहले का मतलब कुल 30 दिन है। 30 दिन में से 15 दिन हो चुका है, यहाँ बचा कितना दिन, 10 दिन, यहाँ 10 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे तो चौकाट 2 दिन। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126 इधर आया और 84 प्लस x इधर। अब x का मान निकालने के लिए जो है x बराबर 126 माइनस 84, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 12 में से 8 जाएगा 4, तो 42 इसका सही उत्तर होगा, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं 14:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 378 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, होता बहुत आसान है। जो इसका महत्तम है, जो 3 ए दिया हुआ है, या 3 जो है इसका जो 3, ठीक है, यही क्या है, यक्स की वैल्यू होगी, यानी एक अनुपात का मान यही होगा। अब इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में गुणे 3 कर दीजिए। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा 14 तिया 42, बस सबसे आसान है। तो बड़ी संख्या यही हो जाएगी, इसका उत्तर यही होगा 42। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।